मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जो लोग आखिरत में यकीन नहीं रखते वो ये कहते हैं कि मरने के बाद हम मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं। आखिरत का इनकार एक तो एथियस्ट करते हैं जो अल्लाह के मुनकिर हैं, कहते हैं है ही नहीं, सिरे से कुछ है ही नहीं, सब ख़त्म, मिट्टी थे और मिट्टी हो जाएंगे। इस पर तो मैंने बहुत तफसील से बयानात कर दिए हैं कि कितने बड़े अहमक हैं, कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, इनकी बातें ना सर ना पैर। क्या करूं, वो फिर बातें दिमाग में आती रहती हैं ना। एक एथियस्ट तकरीर करते हुए कह रहा था कि अल्लाह अगर है तो अपने होने के सबूत क्यों नहीं देता। अल्लाह अगर है तो अपने होने के सबूत क्यों नहीं देता। कहते हैं ना, झूठ जब ढटाई के साथ बोला जाता है ना तो इंसान की नफ्सियात है कि वो उस झूठ को सच समझना शुरू कर देती है। अल्लाह होने, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब उसके होने का सबूत ही है, क्योंकि कुछ होना कुछ करने के वाले के बगैर मुमकिन नहीं है। दुनिया में कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता। यानी उनका मकसद ये था कि हर चीज जो है उसके होने का सबूत है, इसलिए हम उसको मानते हैं। जिस चीज के होने का सबूत नहीं है हम उसे नहीं मानेंगे। तो भाई जो जिन चीजों के होने का सबूत है ना, उनका होना अल्लाह के होने का भी सबूत है, क्योंकि उनका होना इसकी अलामत है कि एक उसूल है जिसे सारी दुनिया मानती है कि कुछ किए बगैर कुछ होता नहीं है। और छोटे मोटे काम करने के लिए कोई करने वाला होना जरूरी है। इतने बड़े बड़े काम दुनिया में किसी करने वाले के बगैर हो गए, पूरा इंसान पैदा हो गया। इंसान पैदा हो गया भाई। ये इंसान का होना ये खुद इसकी अलामत है। ये हुआ नहीं है, इसे पैदा किया गया है, ये बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है। तभी तो जो कहते हैं ना अल्लाह है तो होने के सबूत क्यों नहीं देता। अल्लाह ने कुरान में कहा वफी अनफुसिकुम, अपने आप में गौर करो तो मेरा होना तुम्हें समझ में आ जाएगा, मेरा होना समझ में आ जाएगा तुम्हें कि मैं हूं। तो ये लोग तो बिल्कुल ही फारिग हैं अकल से। इनकी हर दलील में इन्हीं का जवाब मौजूद है। एक ने दावा किया कि हजरत ईसा नाम का कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आया, ईसा नाम की कोई शख्सियत माज़अल्लाह आई नहीं है। ये सब मजहबी स्कॉलर्स की बनाई हुई बातें हैं, और किसी तारीखी किताब में ईसा इब्ने मरियम का कोई सबूत नहीं मिलता। वही बात याद रखें, झूठ बोलो इतनी ढटाई के साथ कि अगले को यकीन आना शुरू हो जाए। तो मैंने जैसे उसका क्लिप सुना, मैंने कहा इस पागल से कोई पूछे कि कोई हिस्ट्री ऐसी है जिसमें कब्ल काफ मीम के अलावा कोई और हवाला लिखा हो है? नहीं यारी बात। हम कहते हैं 2020 में ये काम हुआ, तो क्या मतलब? ईसा इब्ने मरियम को बेस बना के कहते हैं ना कि उनके बाद से 2020वां साल चल रहा है। जिस शख्सियत को हर हिस्ट्री की बेस बनाया गया हो कि उससे पहले या उससे बाद में ये काम हुआ, उसी शख्सियत को क्या कर दिया? गायब। और कह रहे हैं कि हिस्ट्री में कोई सबूत नहीं मिलता। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब बड़े खानदानी आलिम थे। एक बात बहुत ज्यादा कहा करते थे कि अहले बातिल के पे रद्द के लिए स्टडी ज्यादा नहीं चाहिए, मुताला ज्यादा नहीं चाहिए, दिमाग में एक अदद खोपड़ी का होना, खोपड़ी में एक अदद दिमाग का होना जरूरी है। समझ रहे हैं? खोपड़ी में एक अदद दिमाग का। इनकी अपनी बातों में इनके जवाबात होते हैं। ये कभी किसी एक दावे पर ये रुकते नहीं है, इनकी अपनी बातों में तजाद। तभी तो कुरान के अल्फाज देखो, लौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। कुरान कहता है अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता, गलत कलाम होता, झूठा कलाम होता, इसमें आपस की आयतों में बहुत इख्तिलाफ होता, टकराव होता। जब हम ये आयत पढ़ते थे उस वक्त हमें इसका मतलब समझ में नहीं आता था कि भाई
माज़ अल्लाह झूठा आदमी तो कंटिन्यू एक बात कह सकता है और आपस में टकराव नहीं हो सकता। भाई जो गलत दावा करे वो A to Z गलती करता रहे और उसको चेंज ना करे, ये मुमकिन है ना? सवाल समझ में नहीं आ रहा तो जवाब कहां से समझ में आएगा? मुझे टेक्निकल आप लोगों ने बनाया है। पहले मेरे बयान होते थे रोने धोने वाले, इस्लाही, ये करो वो नहीं करो। ये तो लोगों से उलझ उलझ के ना हम खुद एक साइंसदान की तरह से दिमाग बन गया है हमारा। मेरे पहले आप बयान जो होते थे ना 2000 में या 1999 98 में, ऐसे जज्बाती बयान होते थे, जन्नत पे जहन्नम पे लोग जोश में आते थे, रोना धोना और ये सब। लेकिन जब हमें लोगों में चले फिरे ना, अंदाजा हुआ कि इनकी तो सेटिंग ही क्या है लोगों की क्या सेटिंग ही क्या है, आउट है। तो नजरियात ही ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगले को जन्नत पे यकीन ही नहीं आ रहा तो क्या खुश होगा जन्नत पे? वो कहेगा यार ये ऐसी बनाई हुई चीजें हैं, उरे उरे वैसे ही बस मौलवियों ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हूरों के चक्कर में डाल दिया। सियासी बयानात हैं तो मजहब भी लोगों को ऐसी सियासी बातें कर करके मोटिवेट करता है। बाज गोरों ने लिखा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हम उनको नबी तो नहीं मानते लेकिन मुआशरे के एक बहुत बेहतरीन इंसान थे। मुआशरे को उन्होंने सही लाइन पे लाने के लिए मोटिवेट किया और मोटिवेशन के लिए कुछ चीजें उन्होंने अपनी तरफ से बयान कर दी। यानी बहुत अच्छे इंसान थे और वो चाहते थे कि एक मुआशरे की इस्लाह हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब तक जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट नहीं डाला जाएगा मुआशरा सुधरेगा नहीं। तो बहुत नाइस पर्सन थे वो, बस। हालांकि हम इस दावे को कुफ्र समझते हैं। नाइस पर्सन कह देना आपकी शान के लिए काफी नहीं है, ये तो आपकी तौहीन है। आप नाइस पर्सन से ऊपर की चीज हैं। वो क्या है? खुदा के भेजे हुए पैगंबर, सफीर, तमाम इंसानों की हिदायत के लिए सेलेक्टेड, गॉड की तरफ से इंतखाब हुआ है आपका। और जो कहेंगे वो खुद नहीं कह रहे बल्कि कौन कह रहा है? वो खुदा कह रहा है आपकी जबान पे। तो जो बहुत ही अच्छे किस्म के अंग्रेज है ना, वो कहते हैं वेरी गुड, नाइस पर्सन। तभी वो एक गोरे ने किताब लिखी है ना, तारीख 100 इंसानों के बारे में, ये जो दुनिया में बहुत ही जिनका असर पड़ा है दुनिया के ऊपर, उनमें सबसे ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे, को और बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत उन्होंने मुआशरे पे एक अच्छा असर डाला है। तो अच्छा असर तो भाई न्यूटन ने भी डाला है, अच्छे काम तो न्यूटन ने बहुत किए। अच्छे काम तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत जबरदस्त अच्छे अच्छे काम किए, यूनाइटेड नेशन ने। आज यूनाइटेड नेशन अगर ना हो तो बड़ी ताकतें छोटी ताकतों को खा के हड़प कर दें। WHO के भी बहुत सारे अच्छे काम हैं। ये हमें फ्री फोकट में जो मिल रही है इतनी वैक्सीन, ये सारी WHO की वजह से तो मिल रही है। तो कुछ गलत भी हो सकता है, हो रहे हो काम, अच्छे भी हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत से अच्छे भी हो रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है ना मेरे भाई, वो बिल्कुल ही मुनफरिद दावत है, वो बिल्कुल ही एक अलग बात है। और उसको कबूल किए बगैर, उसको माने बगैर आप इंसान के बच्चे बन ही नहीं सकते।